गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड में सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है बेंजोइक एसिड। और अगर ये बेंजोइक एसिड अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देती है तो इट शो एसिडिक करैक्टर। नाउ we have to check that whether after releasing this proton it is the resonance stabilized or not, or comparison of this benzoic acid with the other acid. So what exactly happened here? If we talk about this one is here C double bond O, here is O negative और यहाँ पे है ये बेंजीन। तो बेंजीन का जो माइनस फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिंग है वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रही है। प्लस इफेक्ट का मतलब है कि रेजोनेंस इफेक्ट मींस से रिंग जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। दिस रिंग इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू दिस फंक्शनल ग्रुप, दैट इफ डोनेट देन इट्स कॉल्ड प्लस आर। अगर ये विथड्रॉ करें रिंग तो देन इट्स कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। नाउ अगर ये डोनेट करती है, लेट्स सी अगर मैं इसकी दोबारा से स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ तो इट इज रिटन लाइक दिस वे, दिस इज द C double bond O, here is O negative, it is like this way. तो what actually happen here कि if ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा और B यहाँ, तो what exactly happen here? So we will get here C, here is O negative, here is O negative, यहाँ पे डबल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इट विल बी लाइक दिस। दूसरी बात ये, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट है। देयरफॉर नेक्स्ट वी विल गेट हियर दिस इज द C, हियर इज O नेगेटिव, हियर इज O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी डबल और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एंड आफ्टर दैट इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी व्हाट इज दैट हियर? हियर इज कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। देयरफॉर वी गेट हियर दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, हियर इज CO नेगेटिव, यहाँ पे भी O के ऊपर नेगेटिव, द पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर एंड दिस विल बी द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। If we draw here overall structure of this, so what we get here? Here is C, here is O negative, here is O negative, and the positive charge start from this carbon atom and end at this carbon atom. So this is the resonating structure of the carboxylate ion. Exactly what is here कि अगर ये H पॉजिटिव आयन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिलीज कर देता है तो नेगेटिव चार्ज जो है ये वाला, ये रिंग जो है वो इस फंक्शनल ग्रुप को अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट कर देती है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करेगी तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन अब बात क्या है कि इस रिंग ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। दैट मीन टू से जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सेस बढ़ जाता है। एंड जब नेगेटिव चार्ज एक्सेस बढ़ेगा तो देयरफॉर इट बिकम डिस्टेबलाइज द दिस कार्बोक्सिलेट आयन, इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। दैट मीन टू से अगर आफ्टर रिलीजिंग द प्रोटॉन ये कार्बोक्सिलेट आयन डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू रिलीज द प्रोटॉन। अगर इसको इस तरह से देख लें तो लेट्स सी वी हैव हियर C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और H। यूजली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह से ये रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। यूजली अगर हम इस सारे रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ अगर इसमें देख लें, हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करती है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करने से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर भी शेयर होगी एंड फाइनली यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर होगी। और अगर ये रिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डोनेट करेगी ड्यू टू प्लस साइफरा इफेक्ट
तो यहाँ से जो है रिलीज ऑफ प्रोटॉन जो है डिफिकल्ट होगा. So that will say that this if the ring release the electron and therefore electron density at the OH bond increase and therefore the release of proton is difficult in that case. So but in the other case जैसे हम पहले फॉर्मिक एसिड का केस देख चुके हैं, उस केस में क्या होता है कि कोई भी चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रही, तो therefore electron density is not more here and the release of proton is easier here. So therefore we can say that if the ring has a plus sign perfect, therefore the electron density at this OH bond will be the quite high and the release of proton is difficult. And otherwise if we see that अगर वो प्रोटॉन लॉस भी कर दे तो जो रिमेनिंग कार्बोक्सिलेट आयन है ड्यू टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, दिस कार्बोक्सिलेट आयन डीस्टेबलाइज. तो आफ्टर रिलीजिंग प्रोटॉन दैट शुड बी स्टेबलाइज नॉट डीस्टेबलाइज. तो आप ये प्रोटॉन लॉस करने के बाद डीस्टेबलाइज हो जाता है. सो दिस इज रीजन बिहाइंड दैट कि जो बेंजोइक एसिड है वो एक वीक एसिड है. दिस इज ए वीक एसिड as compared to this one is the formic acid. So this is the one of the reason here the acidity of the carboxylic acid. अब आ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक जो है फिनाइल एसिटिक एसिड. तो what was the acidity of the phenyl acetic acid? In that case let's see we have here CH, this is the ring here, this is the CH2 and COOH. This is the COOH. This is called here phenyl. This is acetic acid. अब ये phenyl acetic acid की हम acidity डिस्कस करेंगे कि how much acidic it is than that of the other acids. If we see here that if we draw the overall ये जो इसकी स्ट्रक्चर है उसे ड्रा करके देख लेते हैं. तो here is CH2, यहाँ पे C double bond O, here is O and H, and ये वाली रिंग के अंदर ये वाले बॉन्ड इस तरह से. तो what exactly happen here? तो यहाँ पे फिनाइल एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है. क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है? क्योंकि ये वाली जो रिंग है, ये रिंग प्लस आर फैक्ट यहाँ पे नहीं शो कर रहा, दैट इज प्लस आर फैक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लग रहा. क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज अगर ये अपना यहाँ से प्रोटॉन लॉस कर दे और प्रोटॉन लॉस कर देगी तो देयरफॉर इट विल बिकम हियर दिस वन इज CH2, C double bond O, here is O नेगेटिव, और यहाँ पे रेजोनेंस फिजिबल नहीं है. रेजोनेंस फिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देन सिंगल है, देन सिंगल है. दैट मीन टू से रेजोनेंस होने के लिए यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड होना चाहिए. बट इन दिस केस देयर इज नो रेजोनेंस फैक्ट इज पॉसिबल हियर. देयरफॉर यहाँ पे ये रिंग जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं करती. अगर ये रिंग अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं करेगी तो देयरफॉर release of proton is easier here. So therefore यहाँ पर release of proton easier होगा. Therefore this phenyl acetic acid जो है this is stronger acid than that of the benzoic acid. Usually हमने यहाँ पे पहले लिखा था this is the benzoic acid, और अब हम इसका केस डिस्कस कर रहे हैं. This is CH2 and C double bond O, here is O and H. तो यहाँ पे तो यहाँ प्लस आर फैक्ट फिजिबल था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है. तो देयरफॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज डिफिकल्ट इन दिस केस. इफ वी टॉक अबाउट दैट तो दिस इज द C double bond O, here is O and H. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एंड देयरफॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज डिफिकल्ट हियर. बट ये यहाँ पे तो रेजोनेंस फैक्ट जो है वो फिजिबल नहीं है. तो देयर बिकॉज यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड है, डबल देन सिंगल है, ये बॉन्ड देन सिंगल है, तो देयरफॉर द रेजोनेंस इज नॉट फिजिबल. देयरफॉर दिस रिंग डू नॉट रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं करती.
therefore this the electrodensity at here is the less, and therefore the release of proton is easier here. यहाँ पे release of proton जो है easy है. So therefore after releasing this proton, this is more acidic. So therefore we conclude that this is the phenyl acetic acid is the stronger acid than that of this benzoic acid. So this is all about of the acidity of these acid. अब कुछ और एसिड की डिस्कशन है. What are that? If we talk about the acidity of this one, friend is given here. This will be orthonitrobenzoic acid, paranitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, and then is the simple benzoic acid. Out of these, which is strong acid and why? Which is strong acid? So, in order to explain this, so let's see which is the strong acid and why. If we talk about this one, if we talk about the benzoic acid, as we know that benzoic acid is the meta-directing in the nature. Mean to say, अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई भी अटैक करता है तो वो यूजली मेटा के प्रोडक्ट मेजर बनाता है, ऑर्थो पैरा जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है. तो अगर यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट दिस वन and by the way, if we have here electrophile, if this one tag here, so what happen here? We will get this one. This is the C1OH. Here is H and NO2, and this carbon carrying charge positive. इसकी आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लोअर क्लासेस में. तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर? हियर इज COOH, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा. ये बॉन्ड यहाँ पे ही है, एंड HNO2. देन दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. व्हाट वी विल गेट हियर? Here is the positive charge here. Here is HNO2 and यहाँ पे COOH. ये बॉन्ड जो है यहाँ पे that will be actually. So what exactly? This is in the case of the ortho. ये जब ortho की discussion हो रही है, and after that we will discuss here case of the para. This is the benzoic acid. मान लीजिए यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रोफाइल है तो वो यहाँ पे है. तो therefore what we will get here? We will get here. Here is H NO2. This carbon will carry its positive charge, and here is the COOH. And after that, here is ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको शिफ्ट कर देगा. तो therefore यहाँ पे COOH है. This carbon carrying charge positive, and after that ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देगा. तो we get here HNO2 here. The one who resonating structure will be there. And after that हम मेटा की बात करते हैं. तो मेटा जो है उसके केस में यहाँ पे COOH है, and here is NO2 electrophile. तो ये यहाँ पे जब अटैक करेगा तो what we will get here? Here is the COOH. Here is HNO2. This carbon will carry the charge positive. So therefore this bond will now shift here. So it will now here, the COOH is here, and this carbon will carry the charge positive, and here is HNO2. ये बॉन्ड यहाँ पे, and after that इसके पॉजिटिव है तो ये यहाँ से चला जाएगा. तो what we will get here?
CWH, here is HNO2 and this carry positive charge. That's all. Now यहाँ से पता चलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड व्हाई। अगर हम मेटा की डिस्कशन करें तो मेटा है, तो मेटा के केस में जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है ये जो NO2 जब यहाँ पे होता है मेटा पे, जब बेंजोइक एसिड मेटा बेंजोइक एसिड बनाता है, मेटा बेंजोइक एसिड बनाता है, तो ये जो रेजोनेंस है, दिस रेजोनेंस जो रिंग की ही रहती है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से स्किप करके यहाँ पे चला जाए। दैट मीन टू से कि जिस कार्बन के साथ COH ग्रुप लगाया है उस कार्बन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। बट इन द केस ऑफ ऑर्थो, ये वाला ऑर्थो वाला केस है, ये वाला पैरा वाला केस है, जब ऑर्थो पे नाइट्रोजन को अटैक करता है तो पहली ही पोजीशन में जब इसने अटैक किया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दैट विल बी से कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे अगर इस तरह से इसको लिख लिया जाए, इट इज लाइक दिस वे, तो देयरफॉर ये जो है रिंग, ये NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। अगर ये विथड्रॉइंग है तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से विथड्रॉ करेगा इसका पॉजिटिव डेंसिटी करने के लिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो देयरफॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज इजियर हियर इन द केस ऑफ ऑर्थो। बट मेटा के केस में ऐसा कुछ नहीं है। मेटा के केस में यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर नहीं आता जिस कार्बन के साथ COH ग्रुप लगी है। So therefore this positive skip from this carbon to this one, and therefore the electron density at this OH bond, यहाँ पे जो C double bond O, यहाँ पे O और ये H है, इस COH bond के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज नहीं करती। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं करेगी तो therefore the release of proton is difficult in this case. That's why यहाँ पे इसकी डिस्कशन कर रखी है। पैरा का केस भी देख लें तो पैरा के केस में क्या होता है, ये ऑर्थो का केस था। पैरा के केस में क्या किया कि NO2 ने जब इलेक्ट्रोफाइल किया तो यहाँ पॉजिटिव आया, तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया। इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट कर गया तो उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया जिस कार्बन के साथ यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। Therefore it withdraw the electron density toward its shell because ये NO2 ग्रुप कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो विथड्रॉ की जाएगी। तो therefore the release of proton is easier also here, but in comparison to the ortho and para, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज पहली स्ट्रक्चर में आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली यहाँ पे कम हो जाएगी और रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज वेरी फास्ट हियर। बट इन द केस ऑफ पैरा तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव इधर आया, फिर यहाँ पे रेजोनेंस होने के बाद ये पॉजिटिव सेकंड स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो देयरफॉर आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से विथड्रॉ करेगा ये NO2 ग्रुप, तो देयरफॉर रिलीज ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ पे भी होगा बट विल बी द लेटर देन दैट ऑफ द ऑर्थो। देयरफॉर यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ दिस पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और मेटा के केस में तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे OH के ऊपर जो है वो हाई ही रहती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी तो देयरफॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज डिफिकल्ट इन दिस केस। दैट्स व्हाई दिस मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज द weaker acid than that of the para-nitrobenzoic acid. Para-nitrobenzoic acid is weaker acid than that of the ortho-nitrobenzoic acid. और अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल के ऊपर जहां पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, दैट इज अ वेरी सिंपल बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड जो है यहाँ पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इसकी रिंग के अंदर कौन सा फैक्ट है,
प्लस आर फैक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करेगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, डोनेट कर दिया है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस OH बॉन्ड जो है वो इंक्रीज कर देती है। Therefore, the release of proton is difficult in the case of benzoic acid. So therefore, benzoic acid is weak acid as compared to all these acids. So this is all part of the acidity of the various acid. That is the orthonitobenzoic acid, is the stronger acid, then the para-nitrobenzoic acid, then meta-nitrobenzoic acid, and then here the simple benzoic acid. So this is all part of that.